हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम चमला साहू, व्याख्याता शासकीय स्कूल बोड़ासा से। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग से बनने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करके हम दैनिक जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं, उनके अनुप्रयोग हम देखेंगे। और ये 4 अंक के प्रश्नों में महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। 2 अंक वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है और संख्या के अंकों का योग 3 है। तो हमको संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल कैसे करेंगे। दो अंकों वाली संख्या में क्या होता है, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो मान लेंगे हम, माना कि दहाई का अंक है x और इकाई का हम अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक y है। दो चर का प्रयोग हम कर रहे हैं, तब 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी 2 अंकों वाली संख्या। दहाई का अंक 10 से गुना होता है स्थानीय मान के आधार पे, इकाई का अंक x है तो 10x धन y। अब क्या कहता है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनेगा ये देखते हैं। अंकों को पलटने का मतलब इकाई के अंक को दहाई के अंक की जगह लिखेंगे और दहाई के अंक को इकाई की जगह। तो ये हो जाएगा 10y धन x, पलट दिए। अब प्रश्न में जो शर्त है उस शर्त के अनुसार हम चलेंगे कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, 2 अंकों वाली संख्या हमने लिखे हैं 10x धन y, इस संख्या का 7 गुना, 7 से गुना कर देंगे। अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या, अंकों को पलटने पर जो संख्या बने वो 10y धन x है। इस संख्या के कितने गुने के बराबर है, 4 गुना, 4 गुना के बराबर, बराबर बीच में बराबर। ये हो गया, एक समीकरण बन गया कि पहले वाली संख्या का 7 गुना पलटने के बाद बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। अब इसको हम हल करेंगे तो 7 दही 70x धन 7y और ये हो जाएगा 4 दहम 40y धन 4x। पक्षांतर कर देंगे, दोनों चर राशि को एक साथ लिखेंगे तो 70x माइनस 4x को इधर ले आएंगे, धन 7y है धन 40y है, बराबर पूरे चर राशि को इधर पक्षांतर कर दिया तो इधर क्या बच गया, 0। तब 70 में x में 4x घटा देंगे तो 66x बच गया और 40 इधर धनात्मक इधर लाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 7 में 40 घटा देंगे तो ऋण 33y बराबर 0। दोनों कॉमन है, 33 कॉमन निकाल देंगे या 33 से भाग दे देंगे। तो 33 से भाग देने पर यहां पे हम लिख सकते हैं 33 से भाग देने पर, 33 से भाग देंगे तो 33 दूनी 66, 2x ऋण 33 से कम 33, 2x ऋण y बराबर आ गया 0। ये समीकरण 1 हम मान लेंगे। और चीज दिया है यहाँ पे अंकों का योग, दोनों संख्या है x और y माने हैं इकाई के अंक दहाई के अंक, तो अंकों का योग, अंकों का योग जो अंक है x है y, इसका योग तो x धन y x धन y बराबर हो जाएगा 3। ये समीकरण 2, अंकों का योग 3 दिया गया है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं अंकों का योग 3 है, तब इसका समीकरण रूप क्या हो जाएगा, x धन y बराबर 3। अब दोनों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, y का गुणांक समान है और दोनों का जो है चिन्ह अलग अलग है, तब हम समीकरण 1 और 2 जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन 2 से जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 2x और x हो जाएगा 3x
y में y घट गया और यहाँ है 3, 0 में 3 जोड़ेंगे तो इस प्रकार x का मान आ गया x बराबर 3/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आ गया 1, x बराबर 1, एक का मान निकल गया, दूसरे का मान हम निकालेंगे, ये x का मान कोई भी समीकरण रख के हम y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये समीकरण 1 क्या है, 2x ऋण y, 2x ऋण y बराबर 0, तो हम x का मान रखेंगे 1, तो 2 गुणित 1 ऋण y बराबर 0, y को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे y, तो 2 एकम 2, तो y का मान क्या आ गया 2। अतः दहाई का अंक है, दहाई का अंक जिसको हमने क्या माने हैं, दहाई का अंक x, x का मान 1, तो दहाई का अंक x बराबर 1, इकाई का अंक y बराबर आ गया 2, तब अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या जो हमको ज्ञात करना था, दहाई के अंक 10 से गुना होगा तो 10 एकम 10 और 2 12, अतः वह संख्या हो जाएगी 12। तो इस प्रकार वह संख्या है 12। इस प्रकार हम 2 चर वाले रेखीय समीकरण के अनुप्रयोग से समस्या प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अभी हम देख रहे थे 2 चर वाले रेखीय समीकरण के अनुप्रयोग से कैसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है उसी का, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सी तथा 2 मेजों को 1200 रुपए में खरीदा तथा 2 कुर्सी और 3 मेजों की कीमत उन्होंने खरीदा 1550 रुपए में। तो हमको एक कुर्सी और एक मेज की कीमत ज्ञात करना है, तो कैसे हल करेंगे देखते हैं इसको भी। पहले मान लेंगे, माना कि एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत x रुपया है और एक मेज की कीमत y रुपए है। इस प्रकार हमने 2 चर ले लिए, एक x दूसरा y। तब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार 3 कुर्सी तो x रुपए है तो 3x हो जाएगा इसका कीमत, और 2 मेज को हमने माने हैं y, तो 2 है तो 2y कितने रुपए में खरीदा, 1200 रुपये में। फिर ये पहला शर्त हो गया, दूसरा क्या है इसी में, 2 कुर्सी तो 2x धन 3 मेज तो 3y बराबर 1550 रुपया। एक समीकरण बन गया। अब इनको विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी चर को बराबर करते हैं उनके गुणांक। तो यहां हम देखते हैं y x भी बराबर नहीं है, y भी बराबर नहीं, तो y को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक। तो इसके गुणांक क्या है, दोनों में 2 है, इसके गुणांक 3 है, तो दोनों का लघुत्तम 2 3 6 आएगा। तो ये समीकरण 1 को हम 3 से गुना करेंगे 6 लाने के लिए, और 2 को 2 से गुना करेंगे, तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 2 से गुना करने पर इसको हम करेंगे 3 से और इसको हम गुना करेंगे 2 से। तो गुना कर देते हैं, तो कितना होगा, ये 3 से करेंगे तो 3 तिया 9x
3 दूनी 6y और 12 तिया 36, 3600 आ गया। इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y और 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 का शून्य और 2 पंचे 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3, 3100। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, चर राशि y का गुणांक बराबर हो गया, लेकिन चिन्ह बराबर है, तब यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर। जब चिन्ह समान हो तब विलोपन विधि में हम उसको घटा देते हैं। घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे, धन चिन्ह है तो ऋण, धन चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, ये भी धन चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा। 9x में 4x घटा दिए तो यहाँ पे आ गया 5x, ये कट गया। 6x में 6x 0 हो गया। 3600 में 0 0, 6 में 1 घटाएंगे 5, 3000 में 3000 घट गया 0, तो कुल मिला के आ गया 3600 में 3100 घटा दिए 500। तो इस प्रकार यहाँ पे आ गया मान x का, x का मान आएगा 500 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, तो 100 रुपए। ये x का मान, x बराबर 100 हम कोई भी समीकरण में रख के, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 3x धन 2y बराबर 1200 है। x बराबर 100 रखेंगे तो 3 गुणित 100 धन 2y बराबर 1200 है, तो ये हो जाएगा 300 धन 2y बराबर 1200 है। तो यहां से निकल गया 2y का मान 1200 माइनस 300 है, इधर लाएंगे तो माइनस 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा 1200 में 300 घटा देंगे तो 900। तो 2 y का मान निकला है, हमको निकालना है y का मान। तो 2y का मान 900 है, तो y का मान हो जाएगा 900 भागित 2, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 1 बज गया 10, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। इस प्रकार y का मान आ गया 450। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे, हमको क्या निकालना था, एक कुर्सी की कीमत। तो एक कुर्सी की कीमत x माने थे, x कितना निकला 100, तो 100 रुपए है, x बराबर 100 रुपया। और एक मेज की कीमत, मेज की कीमत y माने थे, y बराबर कितना निकला 450, तो ये हो जाएगा 450 रुपया। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो निकाले कीमत आंसर 100 और 450 से सही है गलत, कोई भी मान रख सकते हैं। कुर्सी 100 रुपए तो 3 कुर्सी हो गए तो 300, 2 मेज हो गया तो 450 को 2, 900, 9 3 1200, ठीक है। 2 कुर्सी 200, 3 मेज, 3 का 4 के 12, 1350 और 2 1550। इस तरह मान रख के हम अपने उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हैं। थैंक यू।